हाय। आज हम आर्टिफिशियल सन या नकली सूरज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाल ही में न्यूज़ में आ रहा था चाइना ने आर्टिफिशियल सन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो देखो, जो हमारा नेचुरल सन है जिसको हम आज तक बचपन से देखते आ रहे हैं, उसका एज होगा लगभग 4.6 बिलियन ईयर, और उससे जो टेम्परेचर निकल रहा है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सन है जिसको चाइना बना रहा है, उसको जब 2018 में 20 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया था, तब उससे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकल रहा था। उसके बाद जब उससे 2021 में 101 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया, तब उससे 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकल रहा था, जो हमारा नेचुरल सन से 8 गुना ज़्यादा है, 8 टाइम मोर देन नेचुरल सन। तो इतना ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है। तो चाइना इसे क्यों बना रहा है और कैसे बना रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहले चाइना इसे क्यों बना रहा है। देखो, हम जितना भी एनर्जी कंजप्शन करते हैं उससे लगभग 35.43% हम पेट्रोलियम से लाते हैं, और 28.15% जो हम कोयले से लाते हैं, और 23.46% जो हम नेचुरल गैस से लाते हैं। तो ये तीनों को अगर मिलाएंगे, लगभग 85% एनर्जी हम इन तीनों से लाते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम, कोयले और नेचुरल गैस होते हैं, इससे क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट को, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए हमें क्लीन एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए चाइना ने ये हमारा आर्टिफिशियल सन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये जो आर्टिफिशियल सन है, ये उसका रिएक्टर है। इसके अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तब इससे एनर्जी एग्जिस्ट होगा, उसी एनर्जी से हमें आर्टिफिशियल सन मिलेगा। तो देखो, ये आर्टिफिशियल सन से जो आर्टिफिशियल सन होता है, ये किस प्रोसेस से होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक न्यूक्लियर फिजियन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो, दोनों प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजियन प्रोसेस से जो एनर्जी मिलता है, लेकिन क्या होता है ना, इसका वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसी प्रोसेस फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है, इसमें वेस्ट बहुत कम होता है। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सन में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को यूज किया जाता है। देखो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसका 3 आइसोटोप होता है, एक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लेकिन ये दोनों को मिलाकर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हीलियम एटम बनाना होगा। तो कैसे बनता है, देखो, ये जो हमारा ड्यूटेरियम है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और जो ट्रिटियम है, इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा ना, 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन बनेगा। लेकिन हीलियम में क्या होता है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चाहिए। एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। तो कैसे, देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में कैसे हो रहा है उसके बारे में देखो डिस्कशन करेंगे। ये जो एटम है, ये हमारा हीलियम का होता है। इसमें देखो 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो ये दोनों को मिलाकर ये बना है। तो क्या होता है, देखो, ये जो ड्यूटेरियम है, ये जो ट्रिटियम है, दोनों को हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में मिलाएंगे। तब क्या होगा, पहले ना 2 प्रोटॉन मिलेगा, 3 न्यूट्रॉन मिलेगा। लेकिन हीलियम के लिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चाहिए, तो हीलियम बन गया। उसके बाद क्या होगा ना, 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा। देखो, 1 न्यूट्रॉन इधर चला है। उसके बाद क्या हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलता है, उसके बाद हीलियम प्रोड्यूस होता है, उसके साथ 1 न्यूट्रॉन भी एक्स्ट्रा हो रहा है, उसके साथ एनर्जी रिलीज होता है। इसी एनर्जी से हमें टेम्परेचर मिलता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सन में यूज करते हैं। तो देखो, इससे और क्या होता है, जो ये हमारा एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। देखो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें है जो जिस लैबोरेटरी में हमारा आर्टिफिशियल सन का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका नाम है ईस्ट। ये जो ईस्ट होता है, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो इंटरनेशनल बॉडी है, इसका वो एक प्रोजेक्ट है। इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, और 2035 तक इसको अचीव करने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए इसका टारगेट रखा गया है। तो देखो, इस अगर हम आर्टिफिशियल सन से हमें कितना एनर्जी मिलेगा। देखो, जो सी वाटर होता है वो H2O होता है, मीन्स उसमें हाइड्रोजन होता है। अगर हम 1 लीटर सी वाटर लेंगे, 1 लीटर सी वाटर लेंगे,
तो हम उससे लगभग बराबर कितना मिलेगा एनर्जी ना, 300 लीटर गैसोलीन से जितना एनर्जी मिलता है उतना एनर्जी हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में सी वाटर से 1 लीटर सी वाटर से उतना ही एनर्जी हम पा सकते हैं। यही था हमारा आर्टिफिशियल सन के बारे में डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, जय हिंद।